नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023-24 का वेस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे पब्लिक हो गया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो आपका महाराष्ट्र का लोकल न्यूज़पेपर होता है उसमें आपको अखबार के माध्यम से अपडेट किया गया था कि वेस्टर्न रेलवे का अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन यहाँ पे बहुत जल्द रिलीज होने वाला है और उसमें आपको कब से फॉर्म अप्लाई होगा, लास्ट डेट वगैरह सारा कुछ उसमें बताया गया था। और फाइनली आज इसका ऑफिशियल साइट पे इसका अपडेट भी आ गया है। तो फुल नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि फॉर्म कैसे अप्लाई होगा। क्या जैसे आपका एससीसीआर रायपुर, बिलासपुर, नागपुर का हुआ सेम वैसे ही अप्लाई होगा या फिर आपके ऑफिशियल साइट से फॉर्म अप्लाई होगा। एज लिमिट क्या है, लास्ट डेट वगैरह, कितने साल वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सारा डिटेल आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि वेस्टर्न रेलवे में ऑल ओवर इंडिया से सबसे कम कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। अगर आपका फीटर ट्रेड भी है ना तो भी आपका 60, 65, 70 पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। निरंतर अपडेट आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इसके साथ साथ इसके ऑफिशियल साइट और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। पर फॉर्म अप्लाई करने से पहले 2-4 बातों का बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ध्यान रखते हुए फॉर्म अप्लाई करना है। वो क्या, हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। चलिए स्क्रॉल करके नीचे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग डेट एंड टाइम देख लीजिए। तो आपका जो फॉर्म है वो 27/6/2023 सुबह 11 बजे से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और ये भर्ती ऑल इंडिया का है। मेल फीमेल ऑल इंडिया के सभी छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट के बारे में बात करें तो 26/7/2023 शाम के 5 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे बोला गया कि डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आपको इसके ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। हालांकि डिटेल नोटिफिकेशन जो हम नोटिफिकेशन के बारे में बता रहे वही आपका पूरा डिटेल से एक्सप्लेन के साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब चलिए बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैन सबमिटेड देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली आरआरसी वेबसाइट। तो देखिए, इसका जो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा वो सिर्फ आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट से ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ये फॉर्म आपका नैप्स पोर्टल से नहीं भरा जाएगा। ये फॉर्म आपका वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट से भरा जाएगा। अप्रेंटिसशिप पोर्टल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। पर जब इसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो साइन है वो आपका नैप प्रोफाइल पे ही होगा। तो प्रोफाइल को आपको 100% कंप्लीट कर लेना एकदम मैंडेटरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि देखिए, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी इन लेवल 1, आपका जिसमें 18,000 रुपये सैलरी रहता है, 18,000 56,000। कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप सीसीए ट्रेनिंग इन रेलवे स्टैब्लिशमेंट एंड यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी विल बी गिवन प्रेफरेंस इन फिलिंग 20% वैकेंसी ऑन क्वालिफाइंग द रिक्विसाइट नॉर्म्स नोटिफाई बाय दी आरआरबी या फिर आरआरसी। तो जो इसमें कहा गया है कि आप अगर यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको लेवल 1 पोस्ट पे 20% का कोटा मिलता है। ठीक है, चलिए वैकेंसी का बात करते हैं। तो वैकेंसी आपका देख लीजिए, 3624 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है, जो बहुत बड़ा बात है एक तरफ से बोल लीजिए। पिछला वैकेंसी के बारे में देखेंगे तो पिछला आपका 3612 आया था, 3612 पोस्ट पे। इस बार आपका 3624 पोस्ट पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब बात करते हैं कि आपका एज लिमिट का काउंट कब से होगा। तो देख लीजिए, द एप्लीकेशन शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड हैव नॉट कंप्लीटेड 24 ईयर एज ऑन 26/7/2023 के डेट से आपका एज का काउंट होगा। मतलब 26/7/2023 तक आप यहाँ पे कम से कम 15 साल के होने चाहिए तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा और इसी डेट से आपका एज का भी काउंट किया जाएगा। अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आप 24 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी से हैं तो 27 साल तक, और एसटी एससी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 29 साल तक सभी छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए कैटेगरी वाइज देखिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे सारा कुछ आपको मेंशन किया गया। अब बात करते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे क्या रखा गया है। तो देखिए दी एप्लीकेशन शुड हैव ऑलरेडी पास्ड एंड प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑन द नोटिफिकेशन दैट इज 31/6/2023 एज अंडर। तो जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट ही मतलब पास आउट कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा जो अपेयरिंग वाले छात्र हैं उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आपका कम से कम 10th में 50% होना ही चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 10th में 49.9% भी है ना, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों तरह के छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन सा ट्रेड है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत डाउट होता है कि कौन कौन सा ट्रेड है, ध्यान से समझ लीजिए। टोटल यहाँ पे 17 ट्रेड वालों को मौका दिया गया, कितना 17। चलिए एक एक करके ट्रेड बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए फीटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक डीजल और मैकेनिक मोटर व्हीकल। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो पासा का है, प्रोग्रामिंग है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है पासा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वायरमैन, मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एसी, पाइप फिटर, प्लम्बर, डॉट्समैन, सिविल और स्टेनोग्राफर। टोटल कितना, तो टोटल यहाँ पे 17 तरह के ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 3624 पोस्ट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया है और इसमें यह भी बोला गया है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो जो डिप्लोमा डिग्री वाले होंगे वो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड वाइज आपका स्लॉट भी दिया गया है कि किस ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसियां जो है रिलीज किया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका, इसमें देखिए आपका 100 रुपीज़ का फीस भी लगने वाला है और वो फीस लगेगा आपका किसका, आप सभी को पता ही होगा, अनरिजर्व और ओबीसी। इन दोनों तरह के कैटेगरी वाले को 100 रुपये का फीस का भुगतान करना है। बाकी जो एसटी, एससी, ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उन सभी को कोई भी फीस का भुगतान नहीं करना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगने वाला है। चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन का बात करें तो इसमें आपका 10th प्लस आईटीआई के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। कोई भी एग्जाम इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होता है, सीधा आपको फॉर्म भरिएगा। अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड का। तो आपका 1 साल का यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है आपको ट्रेनिंग के दौरान और 1 साल का आपका ट्रेनिंग भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपका सिर्फ ऑनलाइन होगा, जो आपका वेस्टर्न रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट से ही आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करना है तो वो सारा जब इसका ऑनलाइन आ जाएगा, लिंक एक्टिव हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा कि इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन का कारण ना बने, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। चलिए और यहाँ पे देखिए टेस्ट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, ये कुछ आपको इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है डिटेल्स। एक बार नोटिफिकेशन को आप सभी यहाँ पे रीड जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं वैकेंसी के ऊपर। अब यहाँ से समझिएगा डिफरेंट स्लॉट में डिफरेंट वैकेंसियां रिलीज की गई है। जरूरी नहीं कि पहला स्लॉट में जो ट्रेड आपको मेंशन है दूसरा स्लॉट में वो ट्रेड देखने को मिले, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि बीसीटी डिवीजन, ठीक है। बीसीटी डिवीजन में आप देखिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये सारा ट्रेड रखा गया, इसमें टोटल 200 भर्तियां हैं, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में देखिए टोटल यहाँ पे 304 भर्तियां हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अगर आप देखेंगे तो 175 भर्ती है। टीएमसी इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपका 16 और ब्रिज इंजीनियरिंग में आपका 13, पर्सनल डिपार्टमेंट में आपका 775 वैकेंसी है। तो इस तरह करके आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है। जैसे देखिए आपका पर्सनल डिपार्टमेंट बात करेंगे तो सिर्फ पास और स्टेनोग्राफर का ट्रेड है। उसी तरह अगर ब्रिज इंजीनियरिंग में बात करेंगे तो इसमें सिर्फ 3 ट्रेड निकाला गया है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जो चीज ट्रेड वालों का जरूरत है उन सभी ट्रेड वालों का अलग अलग यहाँ पे वर्कशॉप में अलग अलग भर्तियां निकाली गई है। अब बात करते हैं बीआरसी डिवीजन में। तो बीआरसी डिवीजन में देख लीजिए टोटल यहाँ पे 25 वैकेंसियां, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टीएमसी, ब्रिज और पर्सनल डिपार्टमेंट। टोटल बीआरसी में बात करेंगे तो 434 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडीआई में बात करते हैं तो एडीआई में देख लीजिए टोटल कितना वैकेंसी है, तो एडीआई में आपका 624 वैकेंसी है। वहीं अगर हम बात करते हैं आरटीएम मतलब रतलाम में, तो रतलाम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टोटल, एक बार देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है, तो आपको 415 वैकेंसी इसमें रिलीज किया गया है। वहीं आरजेडी बात करेंगे
तो इसमें से आपको जो नोटिफिकेशन इसमें निकाला गया है वो आपका 165 है, तो भर्ती थोड़ा सा कम है। उसके बाद आपका भावनगर पारस बात करते हैं तो इसमें टोटल भर्तियां आपको देख लीजिए 206 भर्ती निकाला गया है। वहीं अगर आपको वर्कशॉप से बात करते हैं तो इसमें टोटल भर्तियां आपको कितना देखने को मिल रहा है, देख लीजिए फटाफट यहाँ पे। तो भावनगर वर्कशॉप, इस तरह करके आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग भर्तियां जो है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा कि जिस भी पार्टिकुलर डिवीजन या फिर वर्कशॉप में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपके ट्रेड का कितना यहाँ पे वैकेंसी है और पिछला साल कितना कट ऑफ गया था। और नहीं तो जब इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दे देंगे सारे डिवीजन का। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे सारे डिवीजन का आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ प्रोवाइड कर देंगे। इसीलिए आप लोग को जल्दबाजी करके फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। अगर आप एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिए तो आपका फिक्स हो जाएगा, अगर आप दोबारा करिएगा तो आपका वो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में हड़बड़ाकर फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि देखिए वेस्टर्न रेलवे में ज्यादातर वही छात्र अप्लाई करेंगे जिसका परसेंटेज जो है कम है। ठीक है, तो इसीलिए आराम से आपको अप्लाई करना है, कोई भी हड़बड़ाने की आपको जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए टोटल वैकेंसी आपका ग्रांट जो है इतना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 3624 वैकेंसियाँ जो है रिलीज की गई है। अब देखिए यहाँ पे परफॉर्मा अलग अलग आपको है, तो अभी देखिए परफॉर्मा का आपको काम नहीं है, ये आप काम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आने वाला है। तो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट है और इसके रिगार्डिंग हमने पहले आपको 4-5 दिन पहले वीडियो के माध्यम से भी अपडेट किया था कि इस मंथ के एंड तक नहीं तो अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक आपका वेस्टर्न रेलवे का नया रिक्रूटमेंट आ सकता है। और फाइनली ऐसा ही हुआ, यहाँ पे रेलवे की तरफ से नया अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चलिए इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आपको निरंतर अपडेट जो है देखने को मिलते रहते हैं। अगर इस भर्ती के लिए आपका मन में कोई सवालात है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।